साथियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या उसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपी। तो आइए देखते हैं 5.1 का परिचय। देखते हैं क्या है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो समांतर श्रेणी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ नाम से ही पता लग रहा है कि सम मतलब समान और अंतर ऐसी श्रेणी या ऐसी सूची जिसमें अंतर समान है, तो हम उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। फिर भी हम इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी जिसे हम एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, देखते हैं समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है, संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या, एक निश्चित या हम इसे नियत भी कहते हैं, एक निश्चित या नियत संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी में हम देख लेते हैं कि ये सूची क्या होती है। सूची, ठीक है, तो सूची को हम लिस्ट कहते हैं। तो सूची देख लेते हैं कुछ। सूची या लिस्ट जैसे हमारे पास मिल जाए 20, 30, 40, 50 और ऐसे ही डॉट डॉट करते हुए चले जाए, मतलब ढेर सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो उसमें डिफिनीशन में क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है, ये हमारी संख्याओं की सूची हुई जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद में कुछ जोड़ने या घटाने से मिलता है। ध्यान दीजिएगा, इस डिफिनीशन में पहले पद को छोड़कर, क्योंकि पहले पद के पहले कोई भी ऐसा पद नहीं है जिसमें हम कुछ जोड़ के 20 ले आए। ठीक, तो इसमें और जितने भी पद हैं सब में ऐसा ही होगा कि कोई भी पद अपने पहले पद में कोई कुछ जोड़कर या घटाकर हमें दूसरी संख्या मिलती है। तो ये जो 20, 30, 40 और 50 हैं, इन्हें हम पद कहते हैं, पद या टर्म। ठीक है, ये सब पद हैं, टर्म्स हैं। ठीक, और अगर हम यहाँ पे ये जो नियत संख्या है या निश्चित संख्या है इसकी बात करते हैं, तो इसको अपनी समांतर श्रेणी में हम कहते हैं सार्वंतर, या हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसे हम डी से दिखाते हैं। और डी जो है सार्वंतर, वो होता क्या है? तो कोई भी क्रमागत संख्या में, इसमें या इसमें दोनों में या इसमें दोनों में कोई भी क्रमागत संख्या लें तो दूसरी संख्या में से हम पहली संख्या को घटाते हैं, जो मान आता है वही हमारा सार्वंतर होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे
इसे हम पहला पद कहते हैं। ये जो एकदम पहले पहले लिखा है इसे हम कहते हैं पहला पद, मतलब A1। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 30, इसे हम कहते हैं दूसरा पद या A2। 40 जो लिखा है इसे हम कहते हैं तीसरा पद या A3। जो यहाँ पे 50 लिखा है इसे हम चौथा पद कहते हैं, मतलब A4। ठीक है। और ऐसे डॉट डॉट करते हुए अगर हम आगे तक भी लिखें तो लास्ट में हमारा हो जाता है AN, मतलब इसे हम कहते हैं अंतिम पद। अंतिम पद या लास्ट टर्म। ठीक है। अब B इक्वल टू होता क्या है, सार्वधातुक इक्वल टू, तो इसमें होता है कोई भी दूसरे पद में से हम पहला पद को घटा दें। तो ये फार्मूला भी बन सकता है या बनता है A2 माइनस A1, ये इक्वल होगा A3 माइनस A1 A2 के, और ये भी हमारा इक्वल होगा A4 माइनस A3 के। ठीक है। यहाँ से हमें एक फार्मूला मिलता है कि जो भी सबसे बड़ा पद होगा, है ना, उससे पहले वाले पद को हम घटाएंगे। तो AN माइनस AN माइनस 1। अगर यहाँ पे 9 रखते हैं तो A9 में से घटेगा क्या, A9 माइनस 1 मीन्स A8। ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस का यहाँ से फार्मूला भी हमें मिलता है। जनरली हम ऊपर वाले फार्मूले से काम चला लेते हैं। ठीक है। तो हमें पद मिल गया है, और ये जो होते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। ठीक। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पे डी निकालना चाहें, डी सार्वधातुक, ठीक, तो क्या होगा। अभी आपसे बताया गया कि हम A2 माइनस A1 लिख सकते हैं। A2 में से A1 घटाइए, तो 30 में से 20 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 30 में से 20 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 10। ठीक। फिर हम लोग A3 में से A2 घटा रहे हैं, मतलब 40 में से 30 घटा रहे होंगे, तो 40 में से 30 घटाइए, कितना आ रहा है, 10। और यहाँ पे 50 में से 40 घटाइए, तो 50 में से 40 घटाइए, कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ पे आप देख क्या पा रहे हैं कि यहाँ पे डी की वैल्यू हर जगह इक्वल है। तो अगर डी की वैल्यू इक्वल होती है तो हम समझ लेते हैं कि जो हमें सूची दी गई है वो किस में होती है, एपी में होती है। ठीक। अब हम देख लेते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक पद क्या होता है। सबसे पहले प्रथम पद ए, और उसमें डी जोड़ते हैं तो ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ऐसे करके ये बढ़ता है। ठीक है। तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद है वो आ जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है। और यहाँ पे ये जो प्रथम पद है A1, इसे हम ए भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा द्वितीय पद है, ये हमारा तीसरा पद है, ये हमारा चौथा पद है, और ये जो AN लिखा है ये हमारा अंतिम पद है। अंतिम पद को हम AN से भी दिखाते हैं, अंतिम पद को, अंतिम पद को हम AN से भी दिखाते हैं और यल से भी दिखाते हैं, लास्ट टर्म। ठीक है। अंतिम पद या AN। तो इन बातों का आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा समांतर श्रेणी का परिचय हुआ कि हम समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो कोई भी संख्या अपने पहले पद में एक नियत संख्या जोड़ने से आती है, और जो नियत संख्या है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार्वधातुक। और सार्वधातुक पर डी इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। मतलब क्रमागत दो संख्याओं में दूसरी संख्या में से हम पहली संख्या को माइनस करते हैं तो सार्वधातुक आ जाता है। ठीक है। फिर हम देखें कि सूची क्या होती है। तो सूची A1, A2, A3, A4 ऐसे ही कुछ पद दिए जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सूची कहते हैं। तो
जितने भी सूची में पद होते हैं उनको हम पहले को प्रथम पद कहते हैं, दूसरे को दूसरा पद, तीसरे को तीसरा पद, चौथे को चौथा पद कहते हैं। ठीक है, और फिर हम कॉमन डिफरेंस डी निकाल के देखिए। ये कॉमन डिफरेंस हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या कह रहा है कि कोई एपी दी गई है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 और डॉट डॉट करके पूछा है हमसे कि प्रथम पद बताइए और सार्वधातर बताइए। ठीक है, तो जैसा कि आप अभी पढ़े कि प्रथम पद को हम क्या कहते हैं, चाहे हम ए कहें या हम A1 कहें। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले क्या है 3/2, तो जो सबसे पहले लिखा गया होगा वही हमारा प्रथम पद होगा। ठीक है, तो प्रथम पद कितना हो रहा है हमारा 3/2, और वो कह रहे हैं कि सार्वधातर ज्ञात कीजिए, तो सार्वधातर निकालिएगा। सार्वधातर जिसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कह रहे थे, मीन्स डी, इसे डी से दिखाते हैं। डी बराबर क्या होता है, क्रमागत दो पदों में दूसरे पद में से हम पहला पद माइनस करते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो पद ले लीजिए और उसमें से पहला वाला पद माइनस कर दीजिए, पता लग जाएगा कि कॉमन डिफरेंस या सार्वधातर क्या है हमारा। ठीक ठीक है, यहाँ पे दूसरा पद है 1/2 और पहला पद कितना है 3/2, तो हम दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है, दूसरा पद है 1/2 माइनस पहला पद हमारा कितना है 3/2, घटाइए कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस का 3। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -2/2, कैंसिल हुआ, कितना आ गया -1, तो d इक्वल टू कितना आ गया -1। ठीक, अब ये हमारा सार्वधातर आ गया कॉमन डिफरेंस। ऐसा नहीं है कि हम इसमें से इसको घटाएंगे तभी हमारा -1 आएगा, हम कोई भी क्रमागत दो पद ले लें, चाहे इन दोनों को ले लें, चाहे इन दोनों को ले लें, चाहे इन दोनों को ले लें, दोनों पद लेने के बाद दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में 4 पार्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसके बाद हम करेंगे। तो देखिएगा इसके फर्स्ट पार्ट में हमें करना क्या है, तो क्या कह रहा है, संख्याओं की निम्नलिखित सूची में से कौन कौन एपी नहीं है। तो हमें बताना है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें कौन कौन ऐसा क्वेश्चन है जो एपी में नहीं है। यदि एपी में होगा तो उसका अगला दो पद हमें लिखना है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं है। कैसे पता लगेगा, यदि सार्वधातर निकालेंगे हम, और अगर सार्वधातर समान होगा तो हम कहेंगे कि ये एपी में है, और अगर सार्वधातर समान नहीं होगा तो हम कहेंगे वो एपी में नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा ये हमारा पहला पद होता है, ये हमारा दूसरा पद होता है, और ये हमारा तीसरा पद होता है, ये हमारा चौथा पद होता है। ठीक, अब हम निकालते हैं सार्वधातर। क्या निकालते हैं, सार्वधातर, जिसे हम डी से दिखाते हैं, स्मॉल डी से। और क्या लिखते हैं हम लोग, तो कोई भी दो पद में से, क्रमागत दो पदों में से दूसरे में से पहला पद घटाते हैं। मतलब हम A2 में से A1 को घटाएंगे, ये बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के, और ये भी बराबर होना चाहिए किसके, A4 माइनस A3 के। अगर ये तीनों बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि हाँ वो समांतर श्रेणी में है। तो A2 की वैल्यू रखिए, कितना है 10, A1 की वैल्यू कितनी है 4, A3 की वैल्यू कितनी है 16, A2 की वैल्यू कितनी है 10, A4 की वैल्यू कितनी है 22, A3 की वैल्यू कितनी है 16। अब घटा लीजिए, 10 में से 4 घटाइए 6, 16 में से 10 घटाइए 6, 22 में से 16 घटाइए 6। ठीक है, तो क्या देख पा रहे हैं आप, डी का मान समान है, इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी में है।
और अगर समांतर श्रेणी में है तो हमें दो पद और चाहिए, ठीक है। तो दोनों पद हम लिखते हैं, दोनों पद में हम पहला पद लिख रहे हैं या दो पद लिख देते हैं। दो पद क्या क्या हो जाएंगे, तो देखिएगा हम 22 में 6 ऐड कर देते हैं तो इसके बाद वाला पद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा सार्वांतर है वो कितना आया है, 6। तो हम लोग भाई 4 में 6 जोड़े तो 10 आया, 10 में 6 जोड़े हैं तो 16 आया, 16 में 6 जोड़े तो 22 आया, 22 में 6 जोड़ेंगे तो अगला पद मिल जाएगा। तो 22 प्लस का 6 कितना आ रहा है, 28, ठीक है। अब दूसरा वाला पद क्या आ जाएगा हमारा, ये पांचवा पद है, कितना आया है, 28। अब हम 28 में क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 34। तो ये और ये हमारे दोनों पद हैं, या हम इसे कह सकते हैं ये हमारा पांचवा पद है और इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा छठवां पद है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट सेम ऐसे लगेगा, ठीक है। ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है और ये हमारा चौथा पद है, ठीक है। अब हमें निकालना है सार्वांतर डी। डी इक्वल टू हम पढ़े अभी क्या, कि दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाइए, फिर तीसरे में से दूसरे को घटाइए, फिर चौथे वाले में से तीसरे को घटाइए। अब देखिए क्या इनके मान समान आ रहे हैं, अगर मान समान आ जाएं तो आप समझिएगा कि ये किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तो माइनस करिए, a2 की वैल्यू कितनी है, -1 लिख लीजिए, a1 की वैल्यू कितनी है, 1, इसे भी लिख लीजिए, फिर a3 की वैल्यू कितनी है, -3, फिर a2 की वैल्यू कितनी है, -1, इक्वल टू a4 की वैल्यू कितनी है, -5, फिर माइनस a3 की वैल्यू कितनी है, -3। सॉल्व करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं, -1 कितना आ गया, -2, और -3 +1, माइनस माइनस प्लस, तो 3 में से +1 घटा दीजिए, कितना आएगा, -2, और यहाँ पे -5 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पे भी क्या है, डी सार्वांतर समान है, इसका मतलब है दी गई सूची हमारी किस में है, एपी में है। और अगर एपी में है तो हमें दो पद चाहिए, चार पद हमारे पास आए हैं, हमें चाहिए पांचवा पद। हम क्या करेंगे, चौथे पद में डी जोड़ देंगे। तो चौथा पद क्या है हमारा, -5 है, तो -5 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, -2। तो सॉल्व करेंगे तो -5 -2 सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, -7। फिर ये पांचवा पद मिल गया, अब हमें चाहिए छठवां पद। छठवां पद कैसे आएगा, पांचवें पद में अगर हम डी जोड़ दें तो पांचवा पद हमारा कितना है, -7, और प्लस डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2। सॉल्व करते हैं तो -7 और -2 कितना हो जाएगा, -9, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। तो इसमें भी हमें पहले चेक करना है कि एपी में है या नहीं। तो सबसे पहला काम, हम इसे A1 कह लेते हैं, इसे A2 कह लेते हैं और इसे A3 कह लेते हैं, और इस वाले को क्या कह लेते हैं, A4, ठीक है। अब हम निकालते हैं सार्वांतर D, और D इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1 लिखते हैं, फिर A3 माइनस A2 लिखते हैं, फिर A4 माइनस A3 लिखते हैं, ठीक है। अब D इक्वल टू कितना आ रहा है, A2 में से A1 घटाइए, A2 की वैल्यू 2 है, लिख लीजिए, A1 की वैल्यू कितनी है, -2, लिख लीजिए, A3 की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक। फिर माइनस लगाइए, A2 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 लिख लीजिए, A4 की वैल्यू कितनी है, 2, माइनस लगाइए, A3 की वैल्यू कितनी है,
-2। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 2 टू 4। यहाँ पे -2 माइनस का 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 टू कितना 4। तो क्या डी की वैल्यू तीनों जगह समान है? नहीं ना, ये इसके समान नहीं है और ये इसके समान नहीं है। इसका मतलब है कि ये एपी में नहीं है। हम लिख लेंगे कि दी गई सूची एपी में नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन वो भी है कि इसमें हमें सार्वंतर चाहिए। तो ये हम A1 लिख लेते हैं, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है और ये हमारा A4 है। ठीक है, और आगे भी है, बट हम लोग बस A4 तक निकाल के जानकारी दे देंगे कि हाँ ये एपी में है कि नहीं है। तो डी निकालिए, इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट करिए, क्या होगा, 1 में से 1 घटाइए, इक्वल टू फिर 1 में से 1 घटाइए, उसके बाद फिर 2 में से 1 घटाइए और लिख दीजिए क्या आ रहा है, डी इक्वल टू 1 में से 1 घटा रहे हैं 0 आ रहा है, 1 में से 1 घटा रहे हैं फिर से 0 आ रहा है, 2 में से 1 घटा रहे हैं कितना आ रहा है 1। तो क्या तीनों मान समान हैं? नहीं, तीनों मान समान नहीं है। इसका मतलब है दी गई सूची एपी में नहीं है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।